नमस्कार, जय जवाहर। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें और साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने की तैयारी, चुनाव आयोग, गृह मंत्रालय की बैठक में फैसला, प्रक्रिया पर एक्सपर्ट की चर्चा जल्द शुरू होगी। केंद्र सरकार वोटर आईडी और आधार को लिंक करने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर मंगलवार को चुनाव आयोग और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें दोनों को लिंक करने पर सहमति बनी। अब जल्द ही इस पर एक्सपर्ट की राय ली जाएगी। आयोग का कहना है कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इससे पहले 2015 में भी ऐसी ही कोशिश हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे रोक दिया गया था। चुनाव आयोग ने कहा, संविधान का अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है, लेकिन आधार केवल व्यक्ति की पहचान है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र को आधार से लिंक करने के लिए सभी कानूनों का पालन किया जाएगा। लिंक करने की अभी क्या प्रक्रिया है? कानून मतदाता सूचियों को आधार डेटाबेस के साथ स्वैच्छिक रूप से जोड़ने की अनुमति देता है। सरकार ने संसद में बताया है कि आधार वोटर कार्ड लिंक करने की प्रक्रिया पहले से चल रही है। प्रस्तावित लिंकिंग के लिए कोई लक्ष्य या समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। सरकार ने यह भी कहा कि जो लोग अपने आधार कार्ड को मतदाता सूची से नहीं जोड़ते हैं, उनके नाम मतदाता सूची से नहीं काटे जाएंगे। चुनाव आयोग ने अप्रैल 2025 से पहले सुझाव मांगे। भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) के सूत्रों के अनुसार वोटर आधार को लिंक करने का मकसद आगामी चुनाव से पहले चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, समावेशिता और इफ़िशियंसी को बढ़ाना है। चुनाव आयोग 31 मार्च से पहले निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ERO), जिला चुनाव अधिकारियों (DEO) और मुख्य चुनाव अधिकारियों (CEO) के लेवल पर मीटिंग करेगा। इसके लिए पिछले 10 साल में पहली बार चुनाव आयोग ने कानूनी ढांचे के भीतर अभी सभी राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल 2025 तक आधिकारिक और तौर पर सुझाव मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है वोटर आईडी को आधार से लिंक करने पर रोक। वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का प्रयास चुनाव आयोग पहले भी कर चुका है। 2015 में चुनाव आयोग ने मार्च 2015 से अगस्त 2015 तक राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण कार्यक्रम NERPAP चलाया था। उस समय चुनाव आयोग ने 30 करोड़ से ज़्यादा वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का प्रोसेस पूरा कर लिया था। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रुकी। दरअसल वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के करीब 55 लाख लोगों के नाम वोटर डेटाबेस से हट गए थे। इसी को लेकर आधार की संवैधानिकता को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को वोटर आईडी और आधार को लिंक करने से रोक दिया था। 26 सितंबर 2018 को आधार को लेकर दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राज्य सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के अलावा आधार को किसी भी सेवा के लिए अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। चांदी पहली बार 1 लाख रुपए के पार 633 रुपये बढ़कर 1,04,000 रुपये किलो हुई। 10 ग्राम सोना 88,354 ऑल टाइम हाई। सोने चांदी की कीमत आज यानी 18 मार्च को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 253 बढ़कर 88,354 रुपये हो गया है। इससे पहले गोल्ड कल 88,101 पर था। वहीं 1 किलो चांदी आज 633 महंगी होकर 1,04,000 प्रति किलो पर पहुंच गई है। इससे पहले चांदी का भाव 99,767 प्रति किलो था।
केरिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केरिया के अनुसार इस साल सोना 92,000 तक जा सकता है। 4 महानगरों और भोपाल में सोने की कीमत। दिल्ली 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 82,650 रुपये और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 90,150 रुपये है। वहीं मुंबई 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 82,500 रुपये और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 90,000 रुपये है। कोलकाता में यहीं 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 82,500 रुपये और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 90,000 रुपये है। चेन्नई और भोपाल 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 82,500 रुपये और 10 ग्राम 24 सोने की कीमत 90,000 रुपये है। 4 महानगरों और भोपाल में चांदी की कीमत दिल्ली में 1,04,000 रुपये, मुंबई में 1,04,000, कोलकाता में भी 1,04,000, चेन्नई में 1,13,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। वहीं भोपाल में 1,04,000 रुपये प्रति किलोग्राम। इस साल अब तक 12,192 रुपये महंगा हो चुका है सोना। सरकार ने पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए ऐप लॉन्च किया। योजना के तहत इंटर को 5,000 रुपये महीना मिलेगा। आवेदन की आखिरी तारीख 31 मार्च को दिया गया है। यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सोमवार 17 मार्च को प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। सीतारमण ने ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों से इस प्रोग्राम में शामिल होने का आग्रह किया है। इसके अलावा सीतारमण ने सांसदों से युवाओं को इस योजना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील भी की है। 2024-25 के दौरान युवाओं को 1,25,000 इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने के लक्ष्य वाली इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट 3 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ था। योजना का उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों से युवाओं को लाना। पीएम इंटर्नशिप ऐप लॉन्च करने के बाद सीतारमण ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों से युवाओं को लाना है और इन्हें इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी स्किल्स के साथ साथ नौकरी की उपलब्धता को समझने में मदद करना है। भारतीय इंडस्ट्री को बड़े स्तर पर योजना में भाग लेना चाहिए। मंत्री ने कहा कि इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट्स के अनुसार लोगों की कमी है और इस योजना का उद्देश्य उस अंतर को कम करना है। योजना के बारे में सीतारमण ने कहा कि इंडस्ट्री पर कोई दबाव नहीं है और कोई हस्तक्षेप नहीं है। यह योजना राष्ट्रीय हित के लिए भारतीय इंडस्ट्री को बड़े स्तर पर इसमें भाग लेना चाहिए। योजना की वेबसाइट और ऐप को और ज़्यादा सुलभ बनाया जा रहा। सीतारमण मंत्री ने कहा, आपको खिड़की बोलने की ज़रूरत है ताकि लोग इस पर नज़र डाल सके। योजना की वेबसाइट और ऐप को और ज़्यादा सुलभ बनाया जा रहा है। यह कई भाषाओं में अवेलेबल है। कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि यह योजना युवाओं को ज़मीनी अनुभव प्रदान करती है। इससे विकसित भारत में योगदान करने में मदद मिलेगी। पहले राउंड में 1,27,000 से ज़्यादा इंटर्नशिप दी जाएगी। स्कीम के पायलट प्रोजेक्ट के पहले राउंड में कंपनियों ने 1,27,000 से ज़्यादा इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए थे। वहीं इस स्कीम का दूसरा राउंड इस साल जनवरी में शुरू हुआ था, जिसके तहत लगभग 327 कंपनियों ने 1,18,000 से ज़्यादा इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट किए हैं। दूसरे राउंड में आवेदन की आखिरी तारीख 31 मार्च है। पहले रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 12 मार्च थी। योजना के तहत इंटर को 5,000 रुपये महीना मिलेगा। इस योजना के तहत इंटर को 12 महीने तक 5,000 रुपये महीना वित्तीय सहायता और 6,000 रुपये का वन टाइम ग्रांट यानी एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा। 2024-25 के केंद्रीय बजट में घोषित इस योजना का लक्ष्य 5 सालों में टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना को लागू करने वाले कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने पिछले 3 सालों में उनके एवरेज CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर यानी व्यय के आधार पर टॉप 500 कंपनियों की पहचान की है। कॉरपोरेट मामलों की सचिव दीप्ति और मुखर्जी ने कहा कि टॉप 500 कंपनियों के अलावा और भी कंपनियों के इस योजना में शामिल होने की उम्मीद है। मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के आकलन के लिए एक रूपरेखा भी पेश की है।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल पास, ITI सर्टिफिकेट होल्डर, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा या किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट। इसके अलावा IITs, IIMs, ISCR, NIDS, IITS या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पास स्टूडेंट्स, CS, CMS, MBBS, CS, BDS, MBA या दूसरे किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर्स करने वाले स्टूडेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई स्किल ट्रेनिंग या स्टूडेंट प्रोग्राम करने वाले स्टूडेंट, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NPS के तहत ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप पूरी करने वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते।